हिंदुओं को लेकर ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली का बेहुदा बयान। कहा हिंदू एक शादी करते हैं, 3 रखेल रखते हैं, नाजायज औलादों को नाम भी नहीं देते हैं। यूपी के संभल में एआईएमआईएम की जनसभा में दिया शर्मनाक बयान। कहा हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते हैं, मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की है। ओवैसी की पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बोले मुस्लिम 2 निकाह इज्जत से करते हैं। एटा के अलीगंज इलाके में कई जगह हुई आईटी की छापेमारी। तंबाकू व्यवसायियों के यहां केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद। सुशील चंद्रा सोहरिया के कई ठिकानों पर छापा। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश डाक प्रदर्शनी का किया आगाज। कहा प्रदर्शनी में आजादी से लेकर अब तक के सभी डाक टिकट। सीएम योगी आदित्यनाथ का चंडीगढ़ दौरा। जिले को देंगे कई प्रोजेक्ट की सौगात। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के निर्माण का लेंगे जायजा। यूपी में जांच के बाद अवैध मदरसों का होने लगा खुलासा। अब तक राज्य में 900 से ज्यादा मदरसों का चला पता। ज्यादातर मदरसों की करोड़ों की विदेशी फंड भी मिला। ज्ञान वापी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाने ढूंढ रही है बीजेपी। गाजियाबाद में 139, गोरखपुर में 142, अयोध्या में 55 मदरसे अवैध, सहारनपुर में 100, मुरादाबाद में 175, बाराबंकी में 102 मदरसों का नहीं मिला रजिस्ट्रेशन। राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम का बयान। हिजाब मामला एक संप्रदाय का मामला है, इस पर टिप्पणी करना है ठीक नहीं। बीजेपी करती है सभी धार्मिक भावनाओं की कद्र। सैफई में सचिन पायलट ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। कहा नेताजी की राजनीति में रहा है अहम योगदान। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 15 लाख दीपक। मंदिरों के संत ने दीपोत्सव के लिए किया भूमि पूजन। 1 दशक के बाद भव्य होगा रामायण मेले का स्वरूप। राम लला के दरबार में रिलीज हुआ 41वां रामायण पोस्टर। जौनपुर में मुस्लिम महिला समूह ने दीपावली के लिए बनाया अनोखा दिया। बिना तेल के 45 मिनट तक जलता रहेगा दीपा। अतीक की अवैध संपत्ति पर कुर्क की तैयारी। गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में है अवैध संपत्ति। करीब 34 करोड़ की है अवैध संपत्ति। अब्बास अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दर्ज हुआ मुकदमा। आज पुलिस कुर्की के लिए कोर्ट लगाएगी अर्जी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में तलब। एमपी एमएलए कोर्ट ने पेश करने का दिया आदेश। 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश। सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धान खरीद किए एमएसपी की नई नीति का ऐलान। धान की खरीद कुल 4000 केंद्रों पर होगी। केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए पंजीकरण जरूरी है। अनिल राजभर का बड़ा बयान। ओपी राजभर को अपना नाम बदलकर रख लें असलम राजभर। कासगंज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य सुविधाओं को ही बेहतर बनाना ही प्राथमिकता है। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और गैर गांधी परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को सिर्फ दिखावा बताया। बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में लापता हुआ व्यापारी। सुबह एक्टिवा पर घूमने के लिए निकला था व्यापारी। बेटे ने जताई अपहरण की आशंका। बिजनौर में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। थाने में शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में 3 मंजिला कारखाने की बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। कई लोग मलबे में दबे। लोगों का रेस्क्यू जारी। जौनपुर के जलालपुर चौराहे के पास प्राइवेट बस ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। हादसे में महिला यात्री की मौत। कई लोग घायल हुए। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के पास बड़ा हादसा। रोडवेज बस ने ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। मौके पर एक यात्री की मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। जौनपुर में कुएं में कूदे शख्स को बचाने गए युवक की मौत। दूसरे की हालत भी गंभीर। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर अभद्र टिप्पणी का मामला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। ताजनगरी आगरा में महिला और उसकी बेटी की हत्या का मामला। पुलिस ने किया खुलासा। पति ने ही की थी हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार।
सुल्तानपुर में सड़क हादसा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और कंटेनर के बीच हुई थी टक्कर। जालौन में रेप और पास्को के मामले में 6 साल बाद मासूम को मिला न्याय। 2 बहनों को बेला फुसला कर बंद किया था कमरे में, बहनों के साथ किया था दुष्कर्म। सहारनपुर में पुलिस की साइबर टीम अलर्ट, सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफिसर्स के जरिए ठगी करने वाले पर नजर। साइबर टीम ने की अपील, फर्जी लिंक्स पर ना करें विजिट। महंगे शौक पूरे करने के लिए 5 दोस्तों ने बनाया गैंग, ड्राइवर से मारपीट कर लूटी ओला कार, पुलिस ने कसा शिकंजा। बाराबंकी का है मामला। बांदा में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटा, व्यापारी से 16,000 रुपए की लूट। पीड़ित की तहरीर पर 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार हैं। बहराइच में सेना के रिटायर्ड अफसर ने फांसी लगाकर जान दी, घर के कमरे से बरामद हुआ शव, सुसाइड की वजह का पता नहीं चला है। अमेठी में जिला मुख्यालय पर रेस्तरां में मनमर्जी 250 रुपए से कम के खर्च पर नहीं होगा डिजिटल पेमेंट। बरेली में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन का नगर निगम पर आरोप, विज्ञापन एजेंसियों का लगातार हो रहा है शोषण, नगर निगम बना है भ्रष्टाचार का अड्डा। बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंची गुरमीत राम रहीम, भारी पुलिस पर तैनात, 40 दिनों की पेरोल पर जेल से बाहर आया है राम रहीम। हमीरपुर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, चोरी के 1 करोड़ 10 लाख के 12 वाहन बरामद। हमीरपुर में प्रेम संबंध के चलते हुई महिला की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चचेरे भाई ने की महिला की हत्या। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मौके से हुआ फरार। अलीगढ़ में टावर पर चढ़ा संविदा कर्मी, आत्मदाह की दी धमकी, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। मेरठ में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, घोटाले में आरोपी संजय त्यागी गिरफ्तार। सीतापुर का जिला महिला अस्पताल बना पार्लर, ड्यूटी के दौरान नर्स अपने साथी से करा रही है फेशियल, वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में होटल में प्रेमी से मिलने आई महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाथ की नस काटने के बाद प्रेमी के साथ की मारपीट, लाइव वीडियो आया सामने। लखनऊ में बढ़ रहे डेंगू, भर्ती मरीजों की संख्या 100 पार, सरकारी अस्पतालों के वार्ड फुल, बढ़ाए जा रहे हैं बेड। बलिया में मेला घूमने गई नाबालिग घायल हालत में मिली, बच्ची के दोनों हाथों की नसें कटी हुई, हालत गंभीर। पीलीभीत में एक मोबाइल की दुकान में बड़ी मात्रा में पुलिस ने पकड़े पटाखे, दुकानदार के पास नहीं मिला लाइसेंस। आज से यूपी पीईटी परीक्षा शुरू, 37 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी। रायबरेली में भी पीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, 31 केंद्र पर हुई परीक्षा। चंदौली में 5000 बच्चों ने दे रहे हैं पेट की परीक्षा, परीक्षा केंद्रों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। कुशीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है पेट की परीक्षा, डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। अमरोहा में देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को जेएस हिंदू इंटर कॉलेज में नहीं दी एंट्री, नाराज छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कुशीनगर में चोरी के शक में 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई, रस्सी से बांधकर दोनों बच्चों को पीटा, कबाड़ की दुकान से चोरी का आरोप लगाकर पिटाई। जालौन में डॉक्टर पर 12 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप, परिजनों ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। अमेठी के नसीराबाद गांव में अजगर निकलने से मच गया हड़कंप, अजगर ने नीलगाय का किया शिकार। अमरोहा की गजरौला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 35 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा 260 ग्राम है। भदोही में पहली बार 15 से 18 अक्टूबर तक कारपेट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 63 देशों के 373 आयातक कालीन मेले में शिरकत करेंगे। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मेले का उद्घाटन करेंगी।
सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में 888 आवास कॉलोनियों का निर्माण। जालौन में डॉक्टर पर 12 वर्षीय मासूम लड़की से छेड़खानी का आरोप, पीड़ित ने पड़ोस में रह रहे डॉक्टर पर लगाया आरोप, खाने की नींद की गोलियों में कुछ नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना, जलस्तर में लगातार इजाफे से परेशानी, पुरोहितों और नाविकों को ज्यादा परेशानी, मेगा माल मेला की तैयारियों पर भी प्रभावित। सिद्धार्थनगर में उफान पर राप्ती नदी, बांसी कस्बे में तेजी से घुस रहा है पानी। बाढ़ की चपेट में सिद्धार्थनगर के करीब 350 गांव, हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी। आजमगढ़ में घाघरा का रौद्र रूप, बांध में हो रहा है रिसाव, ग्रामीणों में हड़कंप। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन ठप, पुणे में बारिश की वजह से हुआ जलभराव, करवी रोड पर पानी भरने से गाड़ियों का लगा जाम। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, हीरा नंदानी समेत कई जगहों पर भरा पानी, भिवंडी में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। भारी बारिश की वजह से मुंबई में हवाई सेवाएं हुई प्रभावित, लो विजिबिलिटी के चलते 8 फ्लाइट्स को मुंबई के पास के एयरपोर्ट पर करना पड़ा डाइवर्ट। जसपरपुर पुलिस पर हमले में 1 लाख के इनामी जफर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने जफर को दिल्ली रोड पर किया गिरफ्तार, हेलमेट पहन मुंह छिपाकर भाग रहा था जफर। युवाओं को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत है, यूके SSSC के लिए पहले किए गए आवेदनों में दोबारा आवेदन करने पर नहीं लिया जाएगा शुल्क। एवलांच हादसे का शिकार हुई सविता कंसवाल के माता पिता की मांग, सविता के नाम से बनवाया जाए स्कूल और स्मारक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान, ललन ने पीएम को बताया डुप्लीकेट ओबीसी, प्रधानमंत्री पर बीजेपी को बहरूपिया भी बताया। पीएम पर ललन सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार, कहा पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी कर अति पिछड़ों को किया गया अपमानित। गुजरात के आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो सामने आया, बीजेपी ने इटालिया का चौथा वीडियो जारी कर की कार्रवाई की मांग। चौथे वायरल वीडियो में साधु संतों पर निशाना साधते दिखे गोपाल इटालिया, एक वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां पर भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोपाल इटालिया पर साधा निशाना, कहा कल तक पीएम मोदी का अपमान करते थे, अब उनकी मां को भी नहीं बख्श रहे हैं। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर देर रात तक मंथन, 5 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के सीएम भूपेंद्र पटेल भी थे मौजूद। आज हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शंखनाद, सिरमौर में रैली को करेंगे संबोधित, चुनाव तारीख के ऐलान के बाद शाह का पहला हिमाचल दौरा। हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव नहीं कराने पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने कहा पीएम की रैली की वजह से नहीं की गई गुजरात में चुनाव की घोषणा। पीएम नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की अध्यक्षता में CSIR सोसाइटी का आज अहम बैठक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी के कामकाज की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पकड़ा गया आदमखोर टाइगर, विदर्भ क्षेत्र के 3 जिलों में 10 महीने के भीतर 13 लोगों को बना चुका था शिकार। टर्की के उत्तरी बार्टिन प्रांत में कोयले की खदान में खनन के दौरान हुआ विस्फोट में अब तक 14 लोगों की मौत, 28 लोग घायल हुए। नाइजीरिया में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ के कारण 500 से ज्यादा लोगों की गई जान, करीब 90,000 लोग हुए बेघर। कंबोडिया में नदी पार करने के दौरान डूबी नाव, हादसे में 9 छात्रों की मौत हो गई। सऊदी अरब सरकार का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला, पुरुषों के बिना भी महिलाएं कर सकेंगी हज या उम्राह। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में 15 साल के लड़के ने गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी, पुलिस पर मामले की अब जांच कर रही है। यूक्रेन में हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, बोले यूक्रेन पर और हमलों की आवश्यकता नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस को लेकर बड़ा बयान, कहा रूस निराशा के माहौल में है। दुबई में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण, 90 मिनट तक कार ने भरी उड़ान, चीनी कंपनी ने किया है परीक्षण।
आईएमएफ ने रूस और यूक्रेन युद्ध को वैश्विक आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण माना है। आईएमएफ ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की है। टी20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी भारतीय टीम में हुए शामिल। चोटिल होने की वजह से विश्व कप टीम से बाहर हुए बुमराह। 2023 में पाकिस्तान में हो गया एशिया कप। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम 15 साल बाद कर सकती है पाकिस्तान का दौरा। बीसीसीआई ने दिए संकेत। टी20 विश्व कप के लिए पखर जमान बने पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है। टीम में उस्मान कादिर के लिए जगह। चोट लगने की वजह से उस्मान कादिर टीम से हुए बाहर। टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर हुए चोटिल। वार्नर की चोट ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की परेशानी। चोट लगने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 से बाहर हुए डेविड वार्नर। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप में मोरिको से हारी भारतीय टीम। 3-0 से भारत को मिली हार। प्रोड्यूसर एकता कपूर को एससी से लगाई फटकार। वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा युवाओं के दिमाग को दूषित कर रहा है ऐसा कंटेंट। 72 साल की उम्र में एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन का हुआ निधन। रॉबी ने फिल्म हैरी पॉटर में निभाई थी हेग्रिड की भूमिका। देश के जवानों के लिए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की अपील। कहा देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवार की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी सिनेमाघरों में हुई रिलीज। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मिली अच्छी शुरुआत। मानुषी छिल्लर और जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान की शूटिंग हुई खत्म। सच्ची घटनाओं पर आधारित है यह फिल्म।